वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दैट इज रिलेटेड टू गुप्कार डिक्लेरेशन 2.0। ये कश्मीर से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 35A एंड 370 जिसे रिपील कर दिया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज दिस पीपल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन और इसका क्या इंपैक्ट है कश्मीर की पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे। So recently एक news आई in the month of November that 6 political parties which are part of People's Alliance for Gupkar Declaration they are going to contest elections to District Development Council jointly। ये 6 political parties आज तक एक दूसरे के खिलाफ elections लड़ती रही हैं, but now they are coming together to fight this election for District Development Council and they are going to fight this election jointly। तो हम जानेंगे ये गुप्कार डिक्लेरेशन है क्या। So we are going to go back to the year 2019। 2019 में 4 अगस्त को एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला जी के घर पर। इनका घर है गुपकार रोड पे एंड दैट इज वाई दिस डिक्लेरेशन जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां पे मीटिंग करने के बाद डिक्लेरेशन की उसे कहा गया गुपकार डिक्लेरेशन। तो गुपकार रोड पे जो रेजिडेंस था वहां पे एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई। जम्मू एंड कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन उन्होंने लॉन्च किया। इस रेजोल्यूशन में इन सभी पार्टीज ने डिसाइड किया कि ये सब मिलकर काम करेंगे टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द आइडेंटिटी, ऑटोनॉमी एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी तक स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का खत्म नहीं हुआ था, तो इन्हें यह कैसे पता लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल स्टेटस खत्म करने से पहले ये ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है एंड दे आर डिसाइडिंग टू डिफेंड द स्पेशल स्टेटस एंड ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका रीजन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा बढ़ा दी एंड सभी टूरिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर से वापस जाने के लिए कहा गया। सो यहां से एक सिग्नल मिला पॉलिटिकल पार्टीज को कि कुछ बड़ा होने वाला है एंड क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज बीजेपी गवर्नमेंट, इनका एक काफी पुराना एजेंडा था टू रिमूव आर्टिकल 370 एंड टू रिमूव द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज को एक हिंट मिल गया और उन्होंने ये फर्स्ट डिक्लेरेशन की, गुपकार डिक्लेरेशन। तो 4 अगस्त को ये मीटिंग हुई और गुपकार डिक्लेरेशन की गई। 5 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस अंडर 370 फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड ऑल्सो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज। 2 नई यूनियन टेरिटरीज बना दी गई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बांट के एंड दीज यूनियन टेरिटरीज वर यूटी ऑफ जम्मू एंड यूटी ऑफ कश्मीर। आर्टिकल 370 के साथ ही एक और आर्टिकल को भी रिवोक किया गया था। दिस आर्टिकल वाज आर्टिकल 35A। दिस आर्टिकल इट गारंटीड स्पेसिफिक राइट्स टू द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ फॉर्मर स्टेट। जो पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स को कुछ स्पेसिफिक राइट्स अवेलेबल थे अंडर आर्टिकल 35A, जो बाकी रेजिडेंट्स को इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो हर स्टेट में ये राइट्स अवेलेबल नहीं थे। हालांकि देयर आर सम रीजन्स इन इंडिया जहां पे कुछ ट्राइबल्स रहते हैं या फिर कुछ हिली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पे भी कुछ उनके रेजिडेंट्स को कुछ राइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक राइट्स गारंटी किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ने, they were guaranteed under article 35A। so 2 articles were revoked by government of India on 5th of August। these articles were article 370 and article 35A। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन आर्टिकल्स को रिवोक किया, they were expecting a very aggressive reaction from कश्मीरी सोसाइटी। सो इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जम्मू एंड कश्मीर में। वहां के सभी कम्युनिकेशंस बंद कर दी, इंटरनेट, एसएमएस, फोन कॉल्स, ये सब कुछ बंद कर दिया गया। और सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी या पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इन सभी के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। दे वर प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट। नाउ इन लीडर्स को करीब 1 से ज्यादा साल तक के लिए अरेस्ट रखा गया। नाउ दे हैव बीन रिलीज्ड। नाउ इनकी डिटेंशन अब खत्म की जा रही है एंड नाउ दीज लीडर्स दे हैव स्टार्टेड मीटिंग अगेन और ये इस मूवमेंट को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं because they are not going to give up their rights that were given to them by the Constitution of India। तो इसलिए इन्होंने रिलीज होने के बाद, अरेस्ट से बाहर आने के बाद एक और मीटिंग की और एक और डिक्लेरेशन की
दिस डेक्लेरेशन इज नोन एज गुपकार डेक्लेरेशन 2.0। 2019 अगस्त में पहला गुपकार डेक्लेरेशन हुआ था। नाउ इन द ईयर 2020 and August 22, these parties, the 6 major political parties of Jammu and Kashmir, they signed a new statement, and this statement is known as Gupkar Declaration II, to collectively fight against the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir. Article 370 इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 का हिस्सा है। आर्टिकल 378 प्रोवाइड सम स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसी के साथ देयर इज आर्टिकल 371, 371A टू J। सो 371A B C D ऐसे करते हुए 371J तक कुछ आर्टिकल्स हैं जो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को। दी स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। सो इन सभी स्टेट्स को भी किसी ना किसी तरीके की स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल ट्रीटमेंट अवेलेबल है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 21 आर्टिकल 370 इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्टिकल 371A टू J दे आर रिलेटेड टू अदर स्टेट्स। नाउ कमिंग बैक टू गुपकार डेक्लेरेशन सेकंड, इसमें कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी? ये पार्टीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अब्दुल्ला फैमिली की पार्टी है। सेकंड इज पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। दिस पार्टी इज करंटली लेड बाय मिस महबूबा मुफ्ती एंड शी वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली। पीडीपी का अलायंस था बीजेपी के साथ। नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगली पार्टी थी जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एंड लास्ट वन out of these 6 political parties was Awami National Conference. Now let us read केस गुपकार डिक्लेरेशन में इस स्टेटमेंट में इन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा क्या। इन्होंने कहा कि हम मिलके लड़ेंगे टू रिस्टोर द आर्टिकल 370 एंड 35A। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की एक लौती ऐसी स्टेट थी जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको अब आर्टिकल 370, 35A के साथ रिवोक कर दिया गया। इसको भी रिस्टोर करवाना इन सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज का एम है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, अब यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर एक यूनाइटेड स्टेट थी, वैसी स्टेट भी बनाना चाहती हैं ये सभी पार्टीज, एंड स्टेट में कोई भी डिवीजन इन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। और इन सभी पार्टीज ने कहा दैट देयर कैन बी नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। हमारे बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में, हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में फैसला हमारे बिना नहीं हो सकता। अभी तक कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुई थी। आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करने से पहले, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को रिवोक करने से पहले जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज, वहां के सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियंस या वहां के लोगों के साथ कोई भी कंसल्टेशन नहीं की गई। इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि जो भी ये स्टेप्स लिए गए हैं 5 अगस्त 2019 को, ये सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड दीज स्टेप्स दे डिसएम्पावर the people of Jammu and Kashmir and they are a challenge to the basic identity of the people of Jammu and Kashmir। तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश करेंगी कि जैसा स्टेटस 4 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर में था उसे रेस्टोर किया जाए। और इससे रिलेटेड सबसे जो रीसेंट न्यूज है दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर, ये सभी 6 पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्ट हैं पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का, ये सभी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस को मिलकर लड़ेंगी। दिस इज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। रीजन बीइंग 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे उसको लड़ने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जो 2 सबसे बड़ी कश्मीरी पार्टीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर की पार्टीज हैं, उन्होंने इन इलेक्शंस को लड़ने से मना कर दिया था। 2018 में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी पोल्स हो रहे थे और इन इलेक्शंस में इन 2 बड़ी पार्टीज ने हिस्सा नहीं लिया था। नाउ दे आर सेइंग that we will be part of People's Alliance for Gupkar Declaration to fight these District Development Council elections, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जगह छोड़ी जाए जो इनके हकों की बात ना करे, जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हकों की बात ना करे। गुपकार डिक्लेरेशन को हमने अपने मंथली करंट अफेयर्स वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इतनी डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया था एंड वी हैव एडेड सम रीसेंट डेवलपमेंट्स आल्सो इन दिस वीडियो। These मंथली करंट अफेयर वीडियोस, इसमें हम 10-12 जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं सारे महीने के, वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं। सो इफ यू आर नॉट वॉचिंग दीज वीडियोस, यू शुड बी वॉचिंग एंड वी थिंक दिस विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर योर प्रिपरेशन।
You can subscribe to this channel and press the bell icon so that आपको ये important videos की updates मिलती रहें. Thank you for watching and have a good day.